नमस्कार। कभी ऐसा लगा है कि हम जो भी कर रहे हैं, रोज की भाग दौड़, मेहनत, आखिर इसका असली मकसद क्या है? आज हम श्रीमद् भागवतम के 4 बहुत ही गहरे श्लोकों को समझेंगे, जो हमारी जिंदगी और हमारे काम के असल मतलब पर एक बिल्कुल नया नजरिया देते हैं। ये सवाल थोड़ा सा चौंकाने वाला है ना? कि क्या हमारी सारी मेहनत बेकार जा रही है? जरा सोचिए, वो दिन रात की मेहनत, वो सारा एफर्ट, क्या हो अगर वो सब सिर्फ एक खालीपन हो? हम जिस पहले श्लोक पर बात करेंगे वो हमें इसी मुश्किल सवाल का सामना करने पर मजबूर करता है। तो हमारा आज का सफर इन 6 हिस्सों में बटा है। हम काम के असली उद्देश्य से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे कि भौतिक लाभ से आगे क्या है, इंद्रियों की खुशी पर बात करेंगे, और फिर परम सत्य की खोज, उसके 3 अलग अलग पहलू, और आखिर में इन सब का निचोड़ क्या है, इस पर पहुंचेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सीधे पहले श्लोक पर आते हैं। ये हमारे रोज के कामकाज की बुनियाद पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 2 श्लोक 8 धर्मः स्वानुष्ठितः पुंसाम विश्वक्सेन कथासु यः नोत्पादयेत यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। देखिए, इस श्लोक का मैसेज कितना पावरफुल है। ये कहता है कि कोई भी काम, चाहे हम उसे कितनी ही अच्छी तरह से क्यों ना करें, वो आखिर में सिर्फ बेकार की मेहनत है। श्रमा एव ही केवलम। अगर वो हमारे अंदर भगवान के संदेश के लिए कोई खिंचाव, कोई दिलचस्पी पैदा ना करे। ये कुछ ऐसा है जैसे हम सिर्फ अपने शरीर और मन का ध्यान रख रहे हैं, पर अंदर जो आत्मा है उसे पूरी तरह भूल गए हैं। और ये उदाहरण तो कमाल का है। आप पिंजरे को कितना भी साफ कर लें, उसे सोने का बना दें, लेकिन अगर अंदर का पंछी भूखा है तो उस सजावट का क्या मतलब? ठीक है, पर हम में से ज्यादातर लोग काम क्यों करते हैं? सीधी सी बात है, पैसे के लिए, भौतिक चीजों के लिए। तो अगला श्लोक इसी पॉइंट पर आता है। श्लोक संख्या 129 धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य नार्थो अर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामो लाभाय हि स्मृतः। यहाँ तर्क ये है कि हमारे सारे कर्तव्यों का असली मकसद मुक्ति यानी अपवर्ग होना चाहिए, सिर्फ पैसा इकट्ठा करना नहीं। और इससे भी जरूरी बात, जो पैसा हम कमाते हैं उसका इस्तेमाल सिर्फ अपनी इंद्रियों को खुश करने में नहीं होना चाहिए। ये श्लोक उस अंतहीन चक्कर को तोड़ने की बात करता है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। पैसे के लिए काम करो, फिर उस पैसे को थोड़ी देर की खुशी के लिए खर्च कर दो, और फिर से वही चक्कर। तो अगर मकसद पैसा कमाना या इंद्रियों को खुश करना नहीं है, तो फिर क्या है? आखिर जिंदगी का लक्ष्य क्या होना चाहिए? अगला श्लोक हमें इसका एकदम साफ जवाब देता है। श्लोक संख्या 1-2-10 कामस्य नेन्द्रिय प्रीतिर लाभो जीवेत यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चिहे कर्मभे। और यहाँ आकर सारी बात एकदम साफ हो जाती है। ये श्लोक कहता है कि जीवन की इच्छाएं अपनी इंद्रियों को खुश करने के लिए नहीं होनी चाहिए। हमें बस उतनी ही इच्छा करनी चाहिए जिससे हमारा जीवन चलता रहे, हम स्वस्थ रहें। क्यों? क्योंकि मनुष्य जीवन का एक ही असली उद्देश्य है, और वो है परम सत्य के बारे में जानना, उसके बारे में सवाल पूछना। बस इसके अलावा हमारे काम का और कोई मकसद नहीं होना चाहिए। ये जो शब्द है ना, तत्व जिज्ञासा, यही इस पूरी बात का सार है। ये कोई किताबी चीज नहीं है, ये इंसान के अंदर की एक गहरी स्वाभाविक इच्छा है, ये जानने की कि आखिर परम सत्य क्या है। और इन श्लोकों के अनुसार हमारे सारे कामों का असली मकसद इसी इच्छा को पूरा करना है। ठीक है, तो हमें लक्ष्य मिल गया, परम सत्य की खोज। पर सवाल ये है कि ये परम सत्य है क्या? हमारा आखिरी श्लोक इसे बहुत ही खूबसूरती से समझाता है। श्लोक संख्या 1.2.11 वदन्ति तत्तत् विदस्तत्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। तो जो ज्ञानी हैं, जो सत्य को जानते हैं, वो कहते हैं कि सत्य एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है, लेकिन उसे 3 अलग अलग लेवल पर महसूस किया जा सकता है। पहला है ब्रह्म, यानी वो निराकार दिव्य रोशनी जो हर जगह है। दूसरा है परमात्मा, जो हर जीव के अंदर मौजूद हैं। और तीसरा और सबसे ऊंचा लेवल है भगवान, यानी वो परम व्यक्ति जो इन सब चीजों के स्रोत है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये 3 अलग अलग भगवान नहीं हैं, ये एक ही परम सत्य के 3 पहलू हैं।
इसे ऐसे समझिए जैसे हम किसी पहाड़ को देख रहे हों। बहुत दूर से वो शायद बस एक धुंधली सी चीज दिखे, ये ब्रह्म है। जब हम थोड़ा पास आते हैं तो हमें उसकी चट्टानें, पेड़ पौधे दिखने लगते हैं, ये परमात्मा है। लेकिन जब हम बिल्कुल चोटी पर पहुंच जाते हैं तब हमें वो पहाड़ अपनी पूरी शान और अपने असली रूप में दिखाई देता है, ये भगवान है। सत्य एक ही है, बस देखने वाले का नजरिया अलग है। तो चलिए इन चारों श्लोकों को एक साथ जोड़कर देखते हैं कि हमें क्या मुख्य संदेश मिलता है। तो इस पूरी चर्चा का निचोड़ क्या है? पहली बात, अगर हमारे काम का कोई आध्यात्मिक लक्ष्य नहीं है तो वो सिर्फ मेहनत मजदूरी है। दूसरी बात, जिंदगी का असली मकसद पैसा कमाना या मौज मस्ती करना नहीं है। तीसरी और सबसे जरूरी बात, इंसान होने के नाते हमारा असली काम है तत्व जिज्ञासा, परम सत्य को खोजना। और चौथी बात, वो परम सत्य एक ही है जिसे 3 स्तरों पर समझा जा सकता है: ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। तो ये चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम खुद इस आध्यात्मिक सफर में कहाँ हैं? सत्य को किस नजरिए से देख रहे हैं? अगर इस गहरी चर्चा ने आपको भी सोचने के लिए कुछ नया दिया है, तो ऐसे ही और विश्लेषणों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।